अस्सलाम एवरीवन, ज़ोहैब प्रतीक साथ वकार रियल उस्ताद की एक और एपिसोड के साथ DHA-3 रावलपिंडी न्यू आर्मी एलोकेशन प्लॉट्स। इस वीडियो में आगे जाने से पहले आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। DHA फेज़ 3 रावलपिंडी को अगर देखा जाए तो इसमें बहुत सारे सेक्टर्स के अंदर आर्मी एलोकेशंस की शिफ्टिंग हुई डिफरेंट प्रोजेक्ट से, और इनके जो डिफरेंट ब्लॉक्स थे उसमें D, E, F, G, H एंड J सेक्टर्स इसके अंदर शामिल थे। इसमें पिछले साल ही हमने कुछ सेक्टर्स के अंदर D एंड F के अंदर जो है वो पोजीशन आती भी देखी। रिमेनिंग जो ब्लॉक्स हैं उनके अंदर अभी तक कोई फिजिकल पोजीशन उस तरीके से नहीं आई हुई। इन्हीं ब्लॉक्स को अगर हम देखें तो इसमें जैसे जैसे पोजीशन भी आती रही है, बट मार्केट में इसके हवाले से ये भी चीज़ें कि बहुत सारे एरिया है इनका। कुछ ब्लॉक्स हैं कि जो बिल्कुल पार्शली लिटिगेटेड हैं, कुछ ऐसे ब्लॉक्स हैं जो कि पूरे के पूरे लिटिगेटेड हैं। जैसे इसमें G ब्लॉक जो है वो उस तरीके से पूरे के पूरे लिटिगेटेड है। तो इन लिटिगेशन होने की वजह से वो जगह उस तरीके से प्रोड्यूस नहीं हो सकी, तो एक नई आर्मी एलोकेशन इस तरफ आई है। इनके ब्लॉक्स क्या हैं, इनकी डिटेल्स क्या हैं, वो साथ भाई से हम जानते हैं। साथ भी प्लीज़ बताएं आगे। बिल्कुल, जो हमारे लिटिगेटेड ब्लॉक्स थे उसके अंदर DEF हमें पार्शली लिटिगेटेड मिलते हैं, G पूरी तरीके से लिटिगेटेड और J भी लिटिगेटेड है। हमने देखा कि इन्हीं प्लॉट्स के अलॉटीज़ को जो कि लिटिगेशन वाले स्पेस के अंदर आ रहे थे, स्पेशली आर्मी ऑफिसर्स, वैसे तो आर्मी ऑफिसर्स ही, उनको शिफ्ट कर दिया गया 3 नए सेक्टर्स के अंदर, सेक्टर B1, B2 और सेक्टर C। और वो तमाम लोग जिन्होंने ये ओरिजिनल आर्मी एलोकेशन किसी आर्मी ऑफिसर से अपने नाम पे की, चाहे आप आर्मी ऑफिसर हैं या कोई प्राइवेट इंडिविजुअल है, सिविलियन है, तो ये वाले उनके प्लॉट्स शिफ्ट नहीं किए गए। आर्मी अलॉटी, ओरिजिनल अलॉटी को शिफ्ट करके B1, B2 और सेक्टर C के अंदर शिफ्ट कर दिया गया। अगर मैं लोकेशन के एतबार से बात करूं तो पार्शियली हमें सेक्टर B1 और सेक्टर C ऑपोजिट मिलता है सेक्टर B प्रॉपर के, यानी अगर आप पंप से ऑपोजिट देखेंगे तो एक पहाड़ी के ऊपर कटिंग हो रही है और वो सेक्टर B1 है, उसके पीछे सेक्टर C बनना चाहिए। लेकिन इसकी बेशतर एरिया जो जिसमें C भी आता है, B1 और B2 आता है, सेक्टर B का स्ट्रीट नंबर 12 के अहेड आता है, वो एक एलिवेटेड स्पेस है और मैं उसको एक हाई एल्टीट्यूड स्पेस कहूंगा। वो इतनी हाई एल्टीट्यूड तो नहीं है लेकिन फिर भी रिलेटिवली इन कंपैरिजन टू सेक्टर D, E, F, G, H, J, ये एक ज्यादा एलिवेटेड स्पेस के ऊपर आ रहा है। यानी वो तमाम जो लोग जो पहाड़ों के ऊपर या पहाड़ के ऊपर अपना घर बनाने के ख्वाहिशमंद हैं, वो जरूर B1, B2 और सेक्टर C को कंसिडर करें। एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ पोजेशन इसका 1 साल है, यानी ये एंड ऑफ 2026 के अंदर, 1 साल भी या तकरीबन 1.25 साल आप इसको कहते हैं कि एंड ऑफ 2026 के अंदर आप एक्सपेक्ट करें कि आपको B1, B2 और सेक्टर C के अंदर पोजेशन मिल जाएगा। ये जगह टोटली क्लियर है। DHA इसको फास्ट पेस डेवलपमेंट कर रहा है। अभी भी आज जब हमने यहाँ पे बर्ड फ्लाई की तो हमें यह पता चला कि यहाँ पे कुछ स्ट्रीट्स का आउटलाइन ऑलरेडी बन रहे हैं, जिसका जो इस बात की अक्कासी करता है कि यहाँ पे डेवलपमेंट जल्द आएगी। अगर मैं मार्केट प्राइस की बात करूं तो बाकी एलोकेशंस को जिस तरीके से मैं देख रहा हूं, जो पोजीशन वाली एलोकेशंस हैं सेक्टर D और F के अंदर, वो 2 करोड़ रुपए प्लस हैं। सेक्टर E के अंदर जो पोजीशन वाली एलोकेशंस नहीं है वो 1 करोड़ 60, 65, 70 के ब्रैकेट के अंदर हमें नजर आती है। और सेक्टर H और J की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर जो प्राइसेस हमें नजर आती हैं वो तकरीबन 1 करोड़ 40, 50 के ब्रैकेट में इस टाइम पे H और J ने अपनी प्राइसेस गेन कर ली हैं। अगर मैं सेक्टर B1, B2 और सेक्टर C की बात करूं, स्पेशली B1 इस टाइम के ऊपर मार्केट के अंदर तकरीबन 1 करोड़ 20, 1 करोड़ 25, 1 करोड़ 30 लाख रुपए की ऑन एवरेज हमें डिमांड्स इसके अंदर नजर आती हैं। लेकिन आई एक्सपेक्ट दैट आफ्टर दिस वीडियो दिस वुड गो अप टू 130-135। और अगर हम कॉर्नर कैटेगरी प्लॉट्स की बात करें तो यहाँ पे तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए, 1 करोड़ 60 लाख रुपए के ब्रैकेट के अंदर डिमांड की जाती है। ये प्लॉट्स अच्छे हैं। कुछ एक्स्ट्रा लैंड के प्लॉट्स हमें नजर आते हैं, वो भी एक्सपेंसिव प्लॉट होंगे। आई एक्सपेक्ट कि ये जगह ज्यादा मार्केट वर्थ रखती है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि सेक्टर H से, सेक्टर J से, सेक्टर और भी बकाया सेक्टर से ज्यादा जल्दी स्पेस को पोजीशन मिल जाएगी। ये ज्यादा हाइट के ऊपर है और ज्यादा लुक्रेटिव बाइंग है, क्योंकि करंटली आर्मी ऑफिसर्स जो जिनको ये एलोकेट हुई भी है उनके नाम के ऊपर ही है। आपको जरूर ये बाय कर लेनी चाहिए। आई एक्सपेक्ट दैट टुडे जो मैंने आपको रेट्स बताए वो यहाँ पे चल रहे हैं, लेकिन कल इसके अंदर तकरीबन हम ये एक्सपेक्ट करते हैं टुमारो ऑनवर्ड्स 10 to 20 लाख रुपीस इसके अंदर ग्रोथ आनी चाहिए, क्योंकि ये एलिवेशन के ऊपर है, क्योंकि इसकी फास्ट पेस डेवलपमेंट हो रही है, क्योंकि इट इज कनेक्टेड राइट विद सेक्टर जो B है, बिल्कुल उसकी एक एक्सटेंशन फॉर्मेट उसका लग रहा है। तो डेवलपमेंट वाइज भी अच्छा है, आर्मी एलोकेशन भी है और ये आपकी इन्वेस्टमेंट्स को बहुत ज्यादा बूस्ट भी देगा। आज हम बड़ी जबरदस्त डिस्कशन कर रहे थे कि DHA फेज 4 के अंदर एक नया स्पेस लॉन्च हुआ है, प्राइवेट स्पेस, कैश के ऊपर 2 करोड़ रुपए, 1 करोड़ 95 लाख रुपए उसकी कीमत है। क्या एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस होंगे? नहीं पता। क्या मामला होंगे? नहीं पता। कब डेवलपमेंट होगी? नहीं पता। ये जगह 1 साल के अंदर डेवलपमेंट होगी। तमाम आर्मी ऑफिसर्स का इसके अंदर DHA फेज 3 के अंदर 12 साढ़े 12 लाख रुपए ड्यूज रहते हैं, जो कि 2036 तक पे करने हैं। 6 महीने के अंदर
50,000 रुपए। ये अप टू डेट इसकी सेलिंग होती है, आपने इसको अप टू डेट खरीदना है और 1 साल के अंदर यानी 2026 के आखिर में अगर आपको ये पोजीशन मिल जाएगा तो भाई ये 2 करोड़ प्लस कर लेगा। इसके अंदर जरूर इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट और बाइंग सेलिंग करने के लिए आप हमसे भी राब्ता कर सकते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको फायदेमंद लगी होगी। साथ भी जाने से पहले अगर मैं कुछ सवाल करता चलूं आपसे, फिर हम जो है ना वो लोगों को गुड बाय भी कह देते हैं इसके अंदर, कि एक तो आपने ये बताया कि इसमें सिर्फ जो शिफ्टिंग हुई है वो आर्मी एलोकेशंस जो हुई है, जो आर्मी से ताल्लुक रखते हैं या उनको बेनिफिट जो प्लॉट्स मिलते हैं उन लोगों को अकोमोडेट किया गया है। वो तमाम लोग जिन्होंने इन सेक्टर्स में, पुराने सेक्टर्स में, जैसे जी काम कह रहे हैं कि वो पूरा लिटिगेटेड है, या बकाया जो DEF हैं वो भी पार्शली लिटिगेटेड है, इसमें जो सिविल लोगों ने बाइंग की हुई है उनके लिए इसके अंदर क्या होगा ये भी थोड़ा सा अपडेट करें। देखिए फिलहाल तो वो लिम्बो के अंदर है, फिलहाल उनको DHA शिफ्ट नहीं कर रहा। मैं दुआ करता हूं कि DHA उनको भी शिफ्ट करे। DHA को अपने उन तमाम बायर्स को जो DHA के नाम के ऊपर ट्रस्ट करके एक प्रोडक्ट को लेते हैं, इन नॉट नोइंग कि वो पोजीशन में है, नई पोजीशन डेवलप है, नहीं डेवलप, वो यही सोचते हैं कि इन ड्यू कोर्स DHA उसको डेवलप कर देगा। DHA उनको लिम्बो में, किसी लिम्बो में ना रखे, उनको भी कंसिडर करें वैसे ही जैसे आप एक आर्मी ऑफिसर को कंसिडर कर रहे हैं। आर्मी ऑफिसर ने अपनी जिंदगी लगा के वो प्लॉट लिया हुआ है, इन्होंने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी लगा के वो प्लॉट लिया हुआ है। और जिस तरीके से आपका जिन आर्मी ऑफिसर्स को ये चीज़ अलॉट हुई है वो डिले हो रही है तो वो डिस्ट्रेस होंगे, उसी तरीके से जो एक सिविल बंदा है जिसने मार्केट से खरीदी हुई और उसको ये अंदाजा है कि 1.5-2 साल में मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, तो वो भी वैसे ही डिस्ट्रेस होगा। तो आप काइंडली उनको भी B1, B2 और सेक्टर C में शिफ्ट करें ताकि उनके प्लॉट को भी वो ग्रोथ मिले जो कि एक आर्मी ऑफिसर हासिल करेगा। वंस अगेन हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से फायदा हुआ होगा। फायदा हुआ है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।